सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नगर निगम चुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और चुनावी समंदर में हर कोई उतरने को तैयार है। वह इस बैतरनी नदी को पार करने की हर कोई तैयारी कर रहा है। हम मिलवा रहे हैं आज आपको एक ऐसे शख्स जो अपने चेहरे के मोहताज नहीं है, न नाम के मोहताज है। यह है अशोक ओझा जी। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। विकास जी, सिटी न्यूज में आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे यहाँ अपने योग्य समझा और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। बहुत अच्छा लग रहा है और हम चुनाव में इसलिए यहाँ पे डटे हुए हैं। हमको 10 नंबर के आधार पे, वार्ड नंबर 10 के विकास के आधार पे, वार्ड नंबर 9 से मुझे बहुत बार आमंत्रित हुआ, बुलाया जा रहा है, आप आइए, आप मेरे यहाँ से चुनाव लड़िए। और पब्लिक के डिमांड पे हमने सोचा कि 9 नंबर में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए बेहतर करने के लिए हम 9 नंबर को चूज किया है। और मैं सभी जनता का, जिन्होंने मुझे बुला करके कह करके जो बुलाया है, उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाला समय में अब चुनाव होगी तो बता दें कि अशोक ओझा जी वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पत्नी वार्ड नंबर 10 में मधु ओझा वार्ड पार्षद वर्तमान में है। वार्ड नंबर 10 में जो बेहतर कार्य हुआ उसको देख के, चूंकि बगल का वार्ड है, तो लोगों ने अशोक ओझा को 9 नंबर में बुलाया कि आप चुनाव यहां से लड़िए। और यही वजह है कि अशोक ओझा जी 9 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में वहां पर अपना झंडा गाड़ चुके हैं। अब सवाल एक ही है अशोक ओझा जी, 10 नंबर में तो चूंकि आपकी पत्नी है, आपने विकास किया, उसके आधार पर आपने 9 नंबर के लोग, तो क्या पहला सवाल कि आप अपनी पत्नी के जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं, क्योंकि आपने उसी के आधार पर अपना सिंबल वहां झंडा गाड़ा है 9 में। तो नहीं, हाँ, यहाँ का जो विकास हुआ है ना, हाँ, इस विकास को देख करके हमको 9 नंबर में बुलाया गया है। यही बात है, मैं भी कह रहा हूँ। तो 9 नंबर में किस तरह का विकास आप चाहते हैं? 9 नंबर जो 10 नंबर का विकास है, वो 9 नंबर का विकास होगा। और ओवर ब्रिज सूदना से लेकर के बैरिया चौक तक एक मोहल्ला एक जैसा लगेगा। सर सफाई, नाली व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा। और प्रयास मेरा यही रहेगा कि स्वच्छ मेरा वार्ड बने, स्वच्छ मेरे जनता रहें, और उसका मैं भरपूर सहयोग करूंगा और अपना पूरा तन मन धन सब समर्पित करूंगा। एक सवाल ये है कि आप वार्ड नंबर 9 में आप भी भ्रमण कर रहे हैं, क्या मिलता है आपको? क्या लगा कि वहां पर क्या नहीं हुआ? लोगों का रुझान मेरे प्रति है, लोगों ने कह भी रहा है कि कैंडिडेट मुझे चाहिए जो ईमानदारी पूर्वक काम करे। और ईमानदारी स्वेच्छा से मेरे साथ है कि हम पब्लिक का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। मेरे वार्ड में आप घूम कर पता कर सकते हैं। आपको बता दें कि अशोक ओझा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर मानस नवा परायण पाठ का मामला हो, चाहे समाज में कुछ सेवा करने का मामला हो, कोरोना के दौरान जब लोग पीडीएस के सामान के लिए, मतलब चावल इस सब का पहुंचाने की बात आई थी, तो इन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा किया था। 9 नंबर वार्ड में आप घूम रहे हैं, 9 नंबर की समस्याएं क्या दिख रही है आपको? 9 नंबर में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। क्षेत्र बहुत लंबा है, आबादी थोड़ी फैली हुई है वहाँ पे, इसलिए एरिया बड़ा हो जाता है, उतना विकास नहीं हो पाया है। बहुत जगह नाली का समस्या है, रोड की समस्या है, कहीं नली का रोड है हल्का तो नली निकला हुआ नहीं है, पानी जहीं तहीं जमा है, उसको सिस्टम से लाने में उसमें समय लगेगा। लेकिन उसको हम प्रयास करेंगे कि 5 साल में उस समस्या का हम निराकरण करा देंगे। आखिर मानते हैं समस्या है, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया, ये किस बात के लिए, क्या मानते हैं? लोगों के द्वारा कंजेस्टेड रोड हो गया, कोई रोड छोड़ा नहीं है, छोटी छोटी रोड है। अब उसमें नाली जब भी बनेगा तो बीच में बनेगा, रास्ता बाधित करके बनेगा, ऊपर से फिर रोड बनेगा, अंदर से नाली बनेगा। इस तरह की व्यवस्था देनी होगी, तब वहाँ का नाली का समस्या का सोल्व होगा।
आप लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं अशोक जी, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम उन लोग को आश्वासन यही दे रहे हैं कि जो भी जितना भी बेहतर होगा हमसे, और प्रयास हम करेंगे कि बोर्ड से लड़के फंड का व्यवस्था करके, और जितना भी होगा हम समस्या का समाधान भरपूर करेंगे। और 9 नंबर जनता को हम जितना भी होगा हम अपने हृदय से तन मन धन लगा के उन लोग को सेवा करेंगे। ये है सेवा के भाव से हम उन लोग के पास जा रहे हैं। ये है अशोक ओझा जी, जो लगातार पिछले 5 सालों तक अपनी पत्नी यानी मधु ओझा को साथ देकर वार्ड नंबर 10 में विकास की एक लंबी लाइन खींची है। यही वजह है कि बगल का वार्ड 9 नंबर से इन्हें बुलावा आ रहा है कि आप इस वार्ड का भी कायाकल्प करिए। अब लगातार आप संपर्क हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो आखिर क्या लगता है जो विकास होनी चाहिए वो विकास की लंबी लाइन 9 नंबर में नहीं खिंचाई जो 10 नंबर में खिंचाया? बिल्कुल खिंचाएगी लंबी लाइन, हर समस्या का समाधान होगा। कोई समस्या, मनुष्य से कोई समस्या का अधूरा नहीं रह गया है। जो आदमी अगर दिल से चाह जाए उसका समस्या का समाधान होगा, और हम उसका पूरा प्रयास करेंगे कि हम उसको दूर कर दें। तो मतलब क्या लगता है इच्छा शक्ति का अभाव था वर्तमान वार्ड पार्षद में जो नहीं हो पाया? हम इसकी कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, अपना अपना सोच, अपना अपना विचार, और मैं किसी के लिए यहाँ पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। अब उनकी समझ में जो आई होगी उतना विकास किया है, मेरे समझ में देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि विकास नहीं हुआ है। ये तो जनता निर्णय देगी और मतदान के जरिए निर्णय देगी। तो एक बात बताइए, बहुत सारे वार्ड पार्षद जैसे चुनावी जब चुनाव ये बरसात आती है तो मेढक निकलते हैं, उसी तरह जब चुनाव की घोषणा होती है तो बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे कैंडिडेट, तो आप अपने आप को बेहतर कैंडिडेट औरों से कैसे बता रहे हैं? देखिए, हम अपने क्षेत्र में जो विकास किए, कोरोना काल से लेकर के सैनिटाइज तक, हम अपने निजी खर्च से और अपना टैंकर में मोटर लगा करके, और हम पूरे कोरोना काल में हम छिड़काव, डीडीटी पाउडर, जो भी होता है कोरोना संक्रमण बीमारी का सारा उपाय हम किए थे। और वही सब देख करके पब्लिक कहा कि हमको पानी का भी यही सुविधा जो 10 में है वही दीजिए, 9 में जो आप 10 में कर रहे हो 9 में भी कीजिए, और आप 9 में आइए, हम आप लोग का स्वागत करते हैं आपका, और हम तहे दिल से, तो हमने 9 में जाने का तब निश्चय किया। अशोक ओझा जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लोगों ने एक विश्वास के साथ इन्हें 9 नंबर वार्ड में बुलाया और बोला कि जो वार्ड 10 में आपने जो विकास की एक लंबी रेखा खींची है, जो सामाजिक कार्य किए हैं, वो अब 9 में जरूरत है, क्योंकि 9 में जो विकास नहीं हो पाया या 9 में जो इतना 10 में होना चाहिए, क्योंकि वार्ड एक ही है, अलग अलग वार्ड भले है लेकिन फंड वही है, उसी फंड से ये अपना भी फंड यानी अपना निजी खर्च भी लगाकर पब्लिक सेवा किए। यह लोगों के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि लोगों को विश्वास हुआ कि अशोक ओझा जी आएंगे 9 नंबर वार्ड में तो 9 नंबर वार्ड का कायाकल्प करेंगे और एक वार्ड नंबर 10 में जो विकास हुई है उससे ये बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करेंगे। और लंबा क्षेत्र है, जना जैसा इन्होंने कहा कि लंबा क्षेत्र है, लोगों ने दूर दूर रहते हैं, नली गली कई समस्याओं का मतलब समस्याएं हैं वहाँ, लेकिन जो समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया है। अगर ये वार्ड पार्षद बनते हैं तो निश्चित रूप से ये जो है इसमें मतलब इस समस्याओं का समाधान करेंगे। एक वो अंतिम प्रश्न है आपसे, सुने हैं कि आप मतलब डिप्टी मेयर के भी कैंडिडेट है, आ सकते हैं? हाँ, देखिए, हम एक्चुअल डिप्टी मेयर के लिए ही वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद हमारा पूरा भरपूर डिप्टी मेयर पद का प्रयासरत रहेगा, और मुझे पार्षदों के द्वारा पूर्ण आश्वासन भी मिल रहा है, और कि भैया आप जीत के आइए, हम आपके साथ रहेंगे। हम उसी के लिए और जनता का सेवा करने के लिए ही हम चुनाव में आए। अशोक ओझा वार्ड पार्षद तो चुनाव लड़ ही रहे हैं वार्ड पार्षद का, लेकिन मोटो वार्ड पार्षद नहीं है बल्कि डिप्टी मेयर है, मतलब उप महापौर का टारगेट है। यही वजह है इन्होंने चुनाव का जो है, ऐसे तो इनकी पत्नी है ही मधु ओझा, वार्ड नंबर 10 में पार्षद रही है और फिर से चुनाव का मैदान में उतरी है, लेकिन इनका एक मकसद है कि डिप्टी मेयर बने, उप महापौर बने और इस क्षेत्र का, पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास करे और एक विजन लेकर के चले, एक मतलब एक टारगेट रहे कि कैसे शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना है। इस विश्वास के साथ इन्होंने पहले वार्ड पार्षद के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये डिप्टी मेयर के पद के दावेदार होंगे।
हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए